अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उमर आप तब तक कामिल मोमिन नहीं हो सकते जब तक आप अपनी फैमिली और अपने आप से भी मुझसे ज़्यादा मोहब्बत नहीं करेंगे। हज़रत उमर खामोश हो गए और सोच में पड़ गए और सोचते रहे यहाँ तक के सोच कर उन्होंने जवाब दिया कि अल्लाह के नबी अब मैं आपसे अपने से ज़्यादा भी मोहब्बत करता हूँ। तो उनकी मोहब्बत इमोशनल से ज़्यादा इंटेलेक्चुअल थी। बहुत फ़र्क है। देखें, इमोशनल बिल्कुल है, जज्बाती मोहब्बत वो भी, उसकी भी बहुत कदर है। एक नॉन प्रैक्टिसिंग बंदा इन द सेंस के जो स्ट्रगल कर रहा है इस्लाम को पैक्ट करते हुए, हम सब स्ट्रगल करते हैं किसी ना किसी शक्ल में। वो कहता है कि हाँ नमाज़ पढ़नी चाहिए, मुझसे नहीं पढ़ी जा रही, लेकिन वो मानता है नमाज। वो भी बहुत मोहब्बत करता है रसूलुल्लाह से। एक बहुत ऐसा शख्स जो कहता है मैं बहुत गुनाहों में मुब्तला हूँ, वो भी मोहब्बत करता है। तो ये तो जज्बाती मोहब्बत तो है ही, और ये तो अल्लाह ने हर मुसलमान के दिल में रखी हुई, यकीन करें। लेकिन यकीन करें, अगर हमें इंटेलेक्चुअल मोहब्बत हो जाए, हमें पता लग जाए कि वो हैं कौन, और मुसलमान उनकी सीरत पे अमल करने लग जाए, तो इस कौम को कोई नहीं हरा सकता। और ये पता है अच्छी तरह गोरों को, उन्हें पता है कि ये कौम, पाकिस्तानी कौम खसूसन, गोरों को ये पता है कि जिस दिन इस कौम को इंटेलेक्चुअल मोहब्बत हो गई और इनको समझ आ गया, असल में समझ आ गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर तरीके कितने प्रेशियस हैं और उन पे अमल करना चाहिए, तो ये तो हावी हो जाएंगे, पूरी दुनिया पे हावी हो जाएंगे। और पूरी दुनिया पे हावी हुए हम। 800 साल तो स्पेन में हावी रहे और पूरा यूरोप भी फतह हो रहा था, लेकिन खैर वो अल्लाह को कुछ और मंजूर था। ऑटोमन्स कितना हावी रहे, ब्रिटिश पे हावी रहे। उससे पहले आप देख लें, बगदाद में अब्बासिड्स और फिर उमैय्यद्स उस साइड पे, स्पेन की साइड पे। तो मुसलमान बहुत ऊपर रहा है थ्रू आउट द हिस्ट्री। ये तो अभी गोरों को तो चंद 100 साल हुए हैं, ब्रिटिश को कोई 200-250 साल रफली हुए हैं, अमेरिकन को आप लगा लें कोई 150 साल का गलबा है, अब वो डाउनफॉल चल रहा है। तो थ्रू आउट द हिस्ट्री आप देखें तो बहुत मुसलमानों का एक किरदार रहा है। साइंस के मैदान में, तहज़ीब के मैदान में, तहज़ीब के पिलर्स क्या होने चाहिए मुसलमानों ने डिफ़ाइन किए, तारीख़ के क्या रूल्स होने चाहिए, तारीख़ लिखे जाने के, तारीख़ क्या होती, तारीख़ से क्या सबक लेना है, ये मुसलमानों की मीरास है। और मेडिसन में, फ़िज़िक्स में वजह क्या थी? देखिए, यही तो चीज़ उन्हें परेशान करती है गोरों को कि दुनिया में ऐसी मिसाल नहीं मिलती। दुनिया में रोमन ने भी बहुत गलबा पाया, ग्रीक्स ने भी पाया, इसमें कोई इनकार नहीं है हमें, लेकिन रूमियों को हज़ारों साल लगे गलबा पाने में। पता आपको इस बात का? तारीख़ पढ़ लें। मुसलमान 80 साल में 631 सीई में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात होती। बाय द वे, हम एडी को सीई कहते हैं। एडी जो है ना, अपनी बुक्स में पढ़ा होगा, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बोर्न इन 571 एडी। एडी होता है एनो डोमिनी। एनो डोमिनी का मतलब है ईयर ऑफ द लॉर्ड। ये असल में क्रिश्चियंस के इस्तिलाह है, ईयर ऑफ द लॉर्ड। हम तो लॉर्ड नहीं मानते जीसस क्राइस्ट को, तो हम सीई कहते हैं, क्रिश्चियन एरा। एनीवे, 631 सीई में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो पर्दा फरमा जाते हैं, और 712 सीई में मुसलमान कहाँ पहुँच जाते हैं? एनी आंसर? सिंध। मोहम्मद बिन कासिम कहाँ होते हैं? सिंध में। और 711 सन ईस्वी में तारिक बिन ज़ियाद कहाँ पहुँच जाते हैं? स्पेन में। और सेंट्रल एशिया पूरा मुसलमानों के पास, नॉर्दर्न अफ्रीका सारा मुसलमानों के पास, मोरक्को, अल्जीरिया, ऊपर स्पेन है, नॉर्दर्न अफ्रीका के ऊपर स्पेन शुरू हो जाता है। सारा का सारा अरब मुसलमानों के पास, और सब कॉन्टिनेंट का हिस्सा मुसलमानों के पास, और रशिया और चाइना तक, सेंट्रल एशिया से आगे फिर रशिया और चाइना, वहाँ भी पहुँचे हुए। कोई सहाबा आपको पता है चाइना तक गए, तारीख़ का मुतालिया कर लें। ये चीज़ हिस्टोरियंस को बैफल करती है कि 80 साल में एक कौम इतना रकबा कैसे बना लेते हैं और इस लेवल पे कैसे पहुंच जाते हैं। 80 साल में तो रोमन्स जो है वो, उनको 2 सिटीज़ कॉन्कर हुई होंगी मैक्सिमम, कितने सिटीज़ कॉन्कर कर ली होंगी। तो ये एक जीती जागती जो है वो हमारे सामने मिसाल है कि हाउ कम इतनी पेस पे कैसे हो जाता है काम। वजह कि जो सिस्टम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को दिया, जो तरबियत की उन्होंने, तो वो इतनी डायनामिक थी, इतनी एफिशिएंट थी और इतना क्विक थे मुसलमान। और सबसे बड़ी बात यह कि अल्लाह की बरकत, असल बात ये है। बाकी अपनी खूबियाँ अपनी जगह, लेकिन ये कि अल्लाह की तरफ से बरकत आई जब तक मुसलमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर तरीके पे चले।
और देखें उसका रिज़ल्ट हमारे सामने है। जैसे तौर तरीक़ों से हटना शुरू हुए तो मुसलमानों का डाउनफॉल शुरू हो गया, और वो डाउनफॉल चल रहा है, अब बहुत बड़े लेवल पे चल रहा है। तो इसलिए मुझे जो चीज़ फैसिनेट करती थी सीरा के बारे में वो यही थी कि क्या ऐसा था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कि वो डेली मोटिवेटेड होकर अपने बेस्ट लेवल पर ज़िंदगी गुजारते थे। हालांकि उनकी प्रॉब्लम्स मैं अभी आपको बताना शुरू करूं तो आप लोगों को यकीन ही नहीं आएगा। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम थे। एक 6 साल के बच्चे के लिए अपनी वालदा को फौत होते देखना अपनी आंखों के सामने, सफ़र पे, वो भी सफ़र पे, इससे बड़ा ट्रॉमा तो होता ही कोई नहीं। और कई लोग उस ट्रॉमा से नहीं निकलते सारी उम्र। आप देख लें, गोरे अपनी मूवीज़ में दिखाते हैं कि जी फलाने को ट्रॉमा, वो अभी तक हील नहीं हुआ गोरा, वो शराब पी के हील कर रहा है अपने आप को। तो ये ट्रॉमा तो हील कैसे हो गया, और इस लेवल पे जाके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनैलिटी निखरी। वरना ट्रॉमास तो इंसान को गिरा देते हैं, लेकिन रसूलुल्लाह तो निखर रहे थे, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डेली अपने बेस्ट वर्जन पर आ रहे थे, और ग्रोथ और एफिशिएंसी वो आपके सामने है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप देखें कि अपने ही लोगों ने, अपने रिश्तेदारों ने ही जो है वो बैक स्टैबिंग भी की, निकाला भी, बहुत कुछ कहा, दिल तोड़ने वाली बातें कही, मजनून कहा, नाउज़ बिल्लाह, पागल कहा, शायर कहा, काहिन कहा, क्या लेबल नहीं था जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं कहा गया। हाउ कम कि वो इतना बड़ा उनका करेज था, जिगरा था कि ना सिर्फ उन्होंने फॉरगिव किया बल्कि उनको गले भी लगाया और दावत भी देते रहे। वो क्या स्ट्रेंथ थी उनके अंदर। और फिर देखें उन्हें निकाल दिया गया, निकाल दिया या कह लें कि बस उन्होंने इतनी ज़्यादती की कि शिबे अबी तालिब का वाक़या हमारे सामने मौजूद है। बनु हाशिम का बॉयकॉट, और ये छोटी बात नहीं होती है कि आपका बॉयकॉट किया जाए और आप एक ये प्रेशर भी लें कि मेरे फैमिली वालों का क्या बनेगा। उन्होंने ये प्रेशर भी डाला कि हम इसकी फैमिली का बॉयकॉट करते हैं, तिजारत रोकते हैं तो शायद ये रुक जाए। अब वो प्रेशर भी लेना कितनी बड़ी बात होती है कि अब तो लोगों, मेरे साथ वो मेरे घर वालों को भी टॉर्चर करने पे आ गए, मेरे सहाबा को भी टॉर्चर करने पे आ गए। उसके बाद आसानी आनी चाहिए थी शिबे अबी तालिब के बाद, जनरली स्पीकिंग। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, हज़रत खतीजा की डेथ हो गई, लव ऑफ हिज लाइफ, और सहारा, ज़ाहिर है बहुत बड़ा सहारा होता है नेक बीवी, तो वो उनकी वफ़ात हो गई। हम जैसा बंदा तो अब तक पागल हो चुका होता, सुसाइडल थॉट्स आ रहे होते और पता नहीं हमने क्या कर लिया होता, कहीं से छलांग मार दी होती कि ये क्या हुआ, लेकिन हज़रत खतीजा की वफ़ात हो जाती। उसके बाद क्या हुआ, अबू तालिब की वफ़ात। उसके बाद सबसे पेनफुल ताइफ का वाक़या। हज़रत आयशा ने पूछा जंग उहद के बाद कि क्या ये सबसे पेनफुल दिन है आपके लिए, फरमाया नहीं, ताइफ का वाक़या। और ताइफ में ख़ुद गया हूँ, उसकी गलियों से अभी तक एक सैडनेस और एक गम टपक रहा है। वहाँ जहाँ हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पथराव किया गया, वो एक अजीब सी गमज़दा सी जगह है। तो ये इसके बाद कैसे आप इमेजिन कर सकते हैं कि समवन में स्टैंड अप। ताइफ के बाद हिस्टोरियन लिखते हैं कि कोई और होता तो वो यहाँ पे गिव अप कर जाता, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई और होता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरख्त के नीचे बैठे, रोए, अल्लाह से इल्तिजा की, अल्लाह के आगे अपना गम हल्का किया। वो दुआ सुनने वाली है, कभी आप वो दुआ सर्च कर लें, ताइफ के बाद जो दुआ उन्होंने की कि अल्लाह आपने मुझे इनके हाल पर छोड़ दिया, पूरी शिकायत की, लेकिन इन अ वेरी सिंसियर सेंस अल्लाह ताला से जो ज़ाहिर है उन्होंने बयान किया अपना गम कि अल्लाह क्या आप मुझे छोड़ देंगे, इन लोगों के हवाले कर देंगे, मेरे दुश्मनों के हवाले कर देंगे। इतने दिल खोल के अल्लाह से बात की उन्होंने। और देखें फिर अल्लाह ताला ने क्या मदद भेजी, फ़रिश्ता आया, उसने कहा कि मैं अभी हुक्म दे, मैं इनको 2 पहाड़ों वाला फ़रिश्ता अभी जो है कुचल देता हूँ। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आप जिगरा देखें कि उस टाइम पे कहा कि नहीं, इनकी कौम में से, इनके बच्चों में से हिदायत याफ्ता लोग आएंगे, और ऐसा ही हुआ। बहुत से स्कॉलर्स ताइफ के इलाके से निकले। उसके बाद तो कोई इमेजिन ही नहीं कर सकता कि वो खड़ा हो जाएगा, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और उन्होंने अपने एक और तरीका इख्तियार किया, मदीना हिजरत की जाए, और मदीना जाकर फिर पूरा एक उन्होंने इस्लामी माशरा कायम किया। तो इसलिए बेटियों की तलाक़ें देखी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अबू लहाब ने दोनों बेटियों की तलाक़ें करवा दी, तो बाप के लिए तो यही एक कमर तोड़ गम होता है कि बेटियों को तलाक हो गई। फिर मदीना जाकर भी जो है वो यहूदियों ने, कभी मुशरिकों ने सुख का सांस नहीं लेने दिया, इन द सेंस के तंग किए रखा